हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सर जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, आपको याद रखना है। ओके, अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ओके, सर जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, आपको याद रखना है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ओके, आपको याद रखना है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जॉन डाल्टन, इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, धामन सोडा। ओके, सोडियम कार्बोनेट को धामन सोडा कहा जाता है। और इसका फार्मूला Na2CO3.10H2O। ओके, इसमें जल के 10 अणु रहता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें साधारण नमक की, तो सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, अनिश्चितता का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने। ओके, अनिश्चितता का जो नियम है हाइजेनबर्ग ने दिया था। अगर हम बात करें मैडलिव की, तो उन्होंने आवर्त सारणी का नियम दिया था मैडलिव ने। हालांकि इसके नियम में कमी होने के कारण से बाद में मोसले ने आधुनिक आवर्त का सारणी का नियम दिया था। किसने? मोसले ने दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। जबकि अगर हम बात करें न्यूलैंड ने, तो उन्होंने अष्टक नियम दिया था। किसने? न्यूलैंड ने। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक परमाणु के आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। ओके, द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। ओके, क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक 17 है। ओके, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। ओके, परंतु परमाणु की जो संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या 17 है। ओके, इस कारण से जो प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 है एवं परमाणुक संख्या 11, तो उसमें होंगे द्रव्यमान संख्या 23, यानी कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 होती है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ओके, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसका द्रव्यमान संख्या 23 है सोडियम का। प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 23 माइनस 11, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 12 है। ओके,
और इसके जो परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 11 प्रोटॉन होगा, 12 न्यूट्रॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, इनमें परमाणु क्रमांक तो समान है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ओके, पहले वाले में क्या है कि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। ओके, ये जो है एक द्रव्यमान संख्या, दूसरे वाले में क्या है कि न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या 2 है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। ओके, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तब जब हम निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 1 बचेगा। ओके, और थर्ड में होगा न्यूट्रॉनों की संख्या 2। ओके, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल का गुण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ओके, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह इसका आयतन कम होते जाता है, यानी कि यह सिकुड़ता जाता है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है तो इसका आयतन बढ़ने लगता है। ओके, तो आपको याद रखना है जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट होता है। ओके, आपको यह भी याद रखना है कि जल सबसे पहले जल जो है इसका आयतन पहले घटने लगता है, उसके बाद इसका जो आयतन है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अम्ल की विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और सी। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन सी, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ओके, अम्ल क्षार के सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले आर्नियस ने दिया था। अम्ल क्षार का सिद्धांत कब दिया था? 1884 में दिया था। ओके, अगर हम बात करें क्षार की यानी कि बेस की, तो क्षार जो है तीखा होता है। ओके, कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन? क्षार। नेक्स्ट, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अम्ल। ओके, जिस विलयन का जो पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्ल कहलाता है, लेकिन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षार कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन कहलाता है। ओके, और जिसका पीएच मान 0 होता है वह बफर विलयन कहलाता है। आपको ये चारों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 होता है। ओके, और रक्त का यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारी जल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। किसको? भारी जल को। और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। किसका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। ओके, और इसका फार्मूला D2O। अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो इसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को। ओके, इसका फार्मूला N2O। नेक्स्ट, पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। ओके, इसे कॉपर और प्लस जिंक भी कहा जाता है। ओके, अगर हम बात करें तांबा और टीन, ओके, तो इनसे कांसा बना है। ओके, तांबा और टीन से मिलकर कांसा बना है। तांबा, जिंक और निकिल इन तीनों से मिलकर जर्मन सिल्वर बना है। ओके, आपको याद रखना है कि जर्मन जो सिल्वर है वे तांबा, जिंक और निकिल से मिलकर बना है। टाका या सोल्डर, ओके, टाका या सोल्डर जो है वे टीन और सीसा से मिलकर बना है। ओके, लेड और सीसा से मिलकर बना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शीशे के बने पात्र में रखना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, रेडियोधर्मी तत्व अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा किरण। ओके, इन तीनों तत्वों का उत्सर्जन करता है। ओके, अल्फा विकिरण जो कि हीलियम परमाणु के नाभिक से बने हैं। ओके, आपको याद रखना है। और इस पर कौन सा चार्ज होता है? तो अल्फा किरण पर प्लस चार्ज होता है। बीटा विकिरण इस पर माइनस चार्ज होता है। और गामा विकिरण इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, इसमें किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा विकिरण की जो भेदन क्षमता है वह सबसे अधिक होती है। ओके, उसके बाद बीटा विकिरण की, उसके बाद अल्फा विकिरण की। ओके, नेक्स्ट, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ओके, आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। कहीं कहीं पर सैमुअल कोहेन दिया है। ओके, अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फेल्मिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। किसने? अलेक्जेंडर फेल्मिंग ने। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारी जल या फिर ग्रेफाइट की छड़ या बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ओके, इससे न्यूट्रॉन की जो गति है धीमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैडमियम की छड़ें या फिर बोरान की छड़ें। ओके, यह अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित करता है। ओके, कैडमियम की छड़ या फिर बोरान की छड़। ओके, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, प्रोटियम, ये प्रो है। ओके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ओके, से आइसोबार भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टंगस्टन की। ओके, या फिलामेंट भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। ओके, अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन या वाटर गैस या फिर जल गैस का मिश्रण है। ओके, अगर हम बात करें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, तो यह कोल गैस का मिश्रण है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चांदी की सतह को कौन सी गैस काला कर देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ओजोन। ओके, ओजोन चांदी की सतह को काला कर देता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लोहा। ओके, हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होते हैं। ओके, हमारे ब्लड में। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।